अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी हाजिर है। नाजरीन, हम अपने प्यारे वतन पाकिस्तान की बात करें तो हमारी आबादी का 52% हिस्सा जो है वो ख़वातीन पे मुश्तमिल है। खातून जो माँ है, जो बेटी है, जो बीवी है, हर रंग में खातून का एहतराम जो है वो हम पे वाजिब है। यही ख़वातीन पाकिस्तान के चारों सूबों में हैं, गिलगित बल्तिस्तान में हैं, और यहाँ पे एक तंजीम गुज़श्ता 13 सालों से हर साल एक देही मेला मुनक्कद करती है, जहाँ पे ये ख़वातीन आती हैं, अपने अपने सूबे, अपने अपने इलाके, अपने अपने गोठ की बात करती हैं, मसाइल बयान करती हैं और उसके सलूशन की बात होती है। आइए नाजरीन, मेरे साथ चलिए मुख्तलिफ़ सूबों की, इलाक़ों की ख़वातीन अपने हकूक़ के हवाले से क्या कहती हैं, उन्हीं की ज़बानी सुनिए। मैम, आज की हम देही ख़ातून की जब बात करते हैं जिनको अपने हकूक़ की अवेयरनेस नहीं होती, तो उसमें आपका तो किरदार बड़ा अहम है। देखिए जी, ये बात कि देही ख़वातीन को अपने हकूक़ की अवेयरनेस नहीं होती, ये एक बड़ा आप महदूद स्कोप में कह रहे हैं। हमारे यहाँ कई ऐसी शहरी इलाके की ख़वातीन भी हैं जिनको के अपने हकूक़ पे वो इतने विजिलेंट नहीं हैं, और इसकी एक मेन कॉज़ जो है वो ये है कि कई मीडियाज़ और कई जगहों पे उनकी एक्सेस नहीं है ऐसे अदारों की तरफ। बहुत सारे दही इलाके स्पेसिफ़िकली इसलिए उसमें हम लोग मेंशन करते हैं कि दही इलाकों में एक तो हमारा लिटरेसी रेट इज़ वेरी वेरी स्लो, वेरी लो। वहाँ पे बहुत कम है, बहुत कम लोग ख़वातीन जो हैं वो पढ़ी लिखी हैं, और जो पढ़ी लिखी हैं वो उतनी बाशऊर नहीं हैं कि वो अपने हकूक़ के लिए। और फिर हमारा ना सोशल सेटअप ऐसा है, कुछ ख़वातीन फैमिली प्रेस्टीज की वजह से भी वो अपने हकूक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाती। फॉर इंस्टेंस, जो उनका हकूक़ विरासत है, जो शरीयत में और क़ानून में स्पेसिफ़िकली मेंशन है, हमारी दही ख़वातीन स्पेसिफ़िकली अपने इस राइट को सरेंडर करती हैं। कितनी जगहों पे मैंने देखा है कि अगर वो अपना राइट ऑफ इनहेरिटेंस क्लेम करती हैं, वरासत में अपना हक़ क्लेम करती हैं, तो उन पे माशरे की तरफ से इतना प्रेशर आता है कि वो इसके लिए आवाज़ ही नहीं उठाती। इसके अलावा उनका तालीम एक बुनियादी राइट है, वोट देने का उनको बुनियादी राइट है, उनको अपनी मर्ज़ी से आज़ादाना तौर पे कोई प्रोफ़ेशन अडॉप्ट करने का राइट है। तो वो चूँकि देहात में वो ज़्यादा अंडर प्रेशर होती हैं सोशल सेटअप के, तो वो फिर अपने आवाज़, ये कहना कि अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस उनको सारी होती है। नाजरीन, एक इस तकरीब का ये फ़ायदा भी होगा कि देही इलाक़ों की औरत को ये भी पता चले कि वोट का जो हक है वो कैसे वो इस्तेमाल कर सकती हैं, क्या उसको अवेयरनेस है या नहीं है। मेरे पास नुमाइंदा ख़वातीन मौजूद है। मैम, आपसे अगर मैं पूछूं कि एक आम इलाके की औरत, अब तो हर जगह पे तकरीबन अवेयरनेस हो गई, लेकिन अभी भी ज़रूरत है, वोट के हक का पता है उनको कि वोट है क्या? वोट का हक क्या है, उसको इस्तेमाल किस तरीके से करना है, बहुत सारी ख़वातीन को पता ही नहीं होता। वो सारी भीड़ चाल चल रही है। उसके लिए ज़रूरी है कि एक ख़ातून को ये पता हो कि जिस वक़्त वो 18 साल की हो जाएगी, उस वक़्त उसको अपना वोट का हक वो इस्तेमाल कर सकती है। हमारे नुमाइंदे जो हैं इलेक्शन कमीशन के पास जाए, अपने वोट का इंदराज कराए आईडी कार्ड बनाने के बाद। उसके बाद उसके वोट का जब इंदराज होगा तो वो अपने वोट का हक इस्तेमाल करे सही नुमाइंदे के लिए। उससे ये होगा, क्योंकि पता है कि किसी भी मुल्क की तरक्की जो है वो जमहूरी निज़ाम में है, और जमहूरी निज़ाम उसी वक्त वजूद में आ सकता है, उसी वक्त पाया तकमील तक भी पहुंच सकता है जब तक ख़वातीन जो है उसमें हिस्सेदार ना बनेंगी। उसमें हिस्सेदार बने ख़वातीन अपने वोट का हक इस्तेमाल करें और उसको रजिस्टर्ड भी कराएं। हमारी मोस्टली जो ख़वातीन हैं जो देहाती इलाकों से, उन्हें नहीं पता। और इस पूरे इन्वायरमेंट का, इस पूरे जो डिमॉन्स्ट्रेशन का मकसद ही यही है कि हमें दुरुस्त तरीके से, क्योंकि मोस्टली हम लोग जब वोट का कास्ट करने जाते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हमने किस काउंटर पर जाना है, हमने अपना आईडी कार्ड किसे दिखाना है, हमारी जो वोट नंबर है वो कैसे होगा। तो इस डेमोन्स्ट्रेशन का मकसद ही यही है कि हमें पता हो कि पोलिंग एजेंट का क्या काम है, पोलिंग ऑफिसर का क्या काम है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर का क्या काम है, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर किस काम के लिए बैठा है। उसके बाद मोहर लगाने का जो दुरुस्त तरीका है वो हम बता रहे हैं कि आपने किस तरह से बैलेट पेपर के ऊपर मोहर लगानी है और उसको किस तरह से तय करना है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि मोहर गलत तरीके से लगती है और आपका वोट ज़ाया हो जाता है। नाज़रीन, यही बात आपको बतानी है, क्योंकि अब जब इस तरह की तकरीबात होती हैं तो उसमें ये है कि ये बड़ा अहम तरीन इसका रोल है।
इस डब्बे में जब आप वोट अपना डालते हैं उसके बाद अब इसको सील कर दिया जाता है और सील होने के बाद ये इलेक्शन कमीशन के उस मुतलका ऑफिस में खुलता है और फिर उसके बाद वोट काउंट होता है और उसके बाद ऐलानात होते हैं। ख़ास तौर पे हम देखते हैं कि जब भी वोट होता है ख़वातीन का जो पोलिंग स्टेशन होता है उस पर प्रॉब्लम होते हैं। ये देखें उन्होंने पूरा एक सपोज अगर कहीं पे इलेक्शन है तो उसके लिए सारे वो इंतखाबी निशान हैं, फिर ये है कि आपने स्टैंप कैसे लगानी है और ये उसके साथ मौजूद है। तो थोड़ी सी अगर हम आपसे बात करें, एक नया बंदा और ख़ास तौर पे खातून जो वोट के बारे में या इस तरीक़ाकार के बारे में नहीं जानते, आप उसको कैसे अवेयर करते हैं? थोड़ा हम उसको इस तरीके से अवेयर करते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे यहाँ पे इस तरह का सिस्टम है कि हम ख़वातीन को सबसे पहले आगाह कर देते हैं और उसके बाद जब उनसे वो प्रोसीजर हम प्रैक्टिकली करवाते हैं तो उनको वो वेल अंडरस्टैंड हो जाता है। तरीक़ेकार ये होता है कि जैसे ही वोटर हमारे पास आता है तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वो जाता है यहाँ पर पोलिंग ऑफिसर के पास। तो पोलिंग ऑफिसर उसका CNIC लेकर उसका नाम जो है वो वोटर लिस्ट में चेक कर लेते हैं और वोटर लिस्ट में उसको चेक करने के बाद उसको देख लेते हैं, उसके घराना नंबर से मैच कर लेते हैं और उसके बाद उसको क्रॉस कर दिया जाता है और वहाँ पर उसका थंब इम्प्रेशन ले लिया जाता है। वोटर चूँकि ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली कर रहा होता है तो उसे वेल अंडरस्टैंड होती हैं सारी चीज़ें। देन वो सेकंड प्रोसीजर में आ जाता है और यहाँ पर भी हम जो है बैलेट पेपर के ऊपर उसके कुछ कवायफ हैं उनकी एंट्रीज करते हैं। देन उस पर जो है पोलिंग असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो अपनी स्टैंप लगाते हैं और उनका थंब इम्प्रेशन ले लेते हैं। देन थर्ड स्टेप ये हो जाता है कि दोबारा से बैलेट पेपर के ऊपर हम यहाँ पर अपने कवायफ की एंट्रीज के बाद CNIC नंबर और वोटर का जो थंब इम्प्रेशन है वो लेने के बाद यहाँ पर अपनी फाइनल मोहर जो है ये मोहर हम लगाते हैं और इसको साइन करने के बाद हम वोटर को दे देते हैं दोनों फॉर्म्स और उसको फिर हम भेजते हैं कि वो अपना वोट कास्ट करें अपनी प्राइवेसी के अंदर। वोट कास्ट करने के बाद वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तरफ जाते हैं फर्दर टेबल पे और वहाँ जाकर वो अपना जो बैलेट पेपर्स हैं वो उसमें रख देते हैं। नाजरीन, इस तकरीब में हम देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान से लोग आए हुए हैं। ख़ास तौर पे हम देख रहे हैं कि कश्मीर से ख़वातीन का जो वफ़द आया है वो मेरे साथ मौजूद है। आज की कश्मीर की जो औरत है वो भी दही इलाके में आती है, पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे ख़वातीन के क्या प्रॉब्लम है, हकूक़ की बात, विरासत की बात, काम की बात, क्या कहेंगे इस हवाले से? थोड़ा सा इसको नीचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दा हमदानी मेरा नाम है। मैं आज़ाद कश्मीर ज़िला हटिया बाला से तल्लक़ रखती हूँ। वहाँ के मसाइल, औरतों के तो बहुत सारे मसाइल हैं जिनमें ज़्यादा पाबंदियाँ हैं। औरत को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता। तालीम हासिल कर रही हैं। आज की जो मौजूदा दौर की बच्ची हैं वो जो हम पहले लोग हैं वो आम तालीम इतनी नहीं हासिल कर सके कि हम आगे जा सकें। आज तो हम यहाँ पे भी आए हैं, आगे अगर बाहर के इलाकों में भी जाएं तो जा सकते हैं। बच्चों को वहाँ पे कम तालीम दी जाती है और बच्चों को ज़्यादा फोकस किया जाता है तालीम पे, लेकिन बच्चे पढ़ते नहीं हैं तो बच्चियाँ पढ़ती हैं। तो हमारे इलाके में हुनर की भी बहुत ज़रूरत है। हुनर बहुत कम है हमारे इलाके में। जिस तरह हमने यहाँ इस्लामाबाद आके देखा है, हर नई चीज़ देखने को मिलती है। एक बंदा काम नहीं कर सकता। अगर इसी तरह देखा जाए हमारे इलाके में भी हुनर हो तो कश्मीर बहुत ज़्यादा जल्दी तरक्की कर सकता है। आप कहाँ से आए और इस तरह की जो तकरीब होती है आप लोगों को क्या फ़ायदा देती है? मैं हुमा हूँ, गुजरांवाला से बिलोंग करती हूँ और मैं स्पेशल पर्सन्स के लिए काम कर रही हूँ। मेरी ऑर्गेनाइजेशन है शाइन वेलफेयर फाउंडेशन और मैं इंक्लूसिव एजुकेशन पे स्कूल भी चला रही हूँ। इन प्रोग्राम्स में आके हमें एक इंकरेजमेंट मिलती है, हम इंकरेज होते हैं और डिफरेंट थिंकिंग को देखते हैं और अपने राइट्स को हक को लेने के लिए आगे जो हमें प्रॉब्लम्स होती हैं हम हर अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं ताकि इनके हल के लिए कोई किया आगे हुकूमत समझती हैं कि मौजूदा हुकूमत जो है स्पेशल पर्सन के लिए बेहतर काम कर रही है? अभी तक तो यही है कि काफ़ी हद तक उन्होंने स्पेशल पर्सन्स के लिए वर्किंग की है और अभी भी इन प्रोसेस है कि जो वर्किंग चल रही है कि उनसे भी रिक्वेस्ट की है कि एक्सेसिबल जो है ना सोसाइटी को बनाया जाए ताकि हम भी इजीली मूव कर सकें। नाजरीन, जब इस तरह की तकरीबात में हम आते हैं तो आपको फ़न के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। हम देख रहे हैं कि ये कथक डांस जो है वो बड़ा पॉपुलर है और क्लासिकल है, इस पे बड़ी मेहनत होती है। जब हम देखते हैं खानज़ादा फनयार खटक को तो वो इसमें बड़ी महारत रखते हैं। इस फ़न को सीखने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है और मेहनत से ज़्यादा आप में एक लगन होनी चाहिए ताकि आप जो है ना दिल से इसको करें। इसमें शदीद मेहनत की ज़रूरत होती है चूँकि इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। ज़ाहिर हज़ारों साल पुराना फ़न है
और इसमें जो है ना आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। और मेरी जो उस्ताद है मादाम इंदु मिठा जी माशाल्लाह, उन्होंने मुझे बहुत मेहनत से सिखाया। बुनियादी कथक उन्होंने मुझे सिखाया और बुनियादी भारतनाट्यम, और उन्होंने मेरे साथ दिन रात मेहनत की। 2007 से मैं उनका शागिर्द हूँ और ये मेरी बहुत खुशबख्ती की बात है। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि ये इस तरह के कथक डांस को हम देखते हैं, म्यूज़िक को देखते हैं, आप खुद म्यूज़िक को बहुत लाइक करती हैं। ये कितना हमारी तहज़ीब, कल्चर के साथ-साथ हमारी सकाफ़त को उजागर करता है? देखिए, मैं समझती हूँ आज के ख़ासकर आज के दौर में हमें कल्चर के साथ इंटैक्ट रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कोरोना का ये जो गुज़री है वेव, इसमें लोग कितने डिप्रेस और किस कदर परेशान रहे हैं, फाइनेंशियली क्या तो वैसे फ़िज़िकली क्या। तो ऐसी जो चीज़ें हैं ये हमारे मुआशरे का हिस्सा होनी चाहिए। मैं समझती हूँ जिस वक़्त हम ऐसी परफॉर्मेंस देखते हैं तो ऐसे लगता है जैसे एक खून की बोतल लग गई। गिलगित बल्तिस्तान में अगर आप मसाइल की बात करें, वहाँ पे क्या मसाइल हैं? जहाँ तक रूरल वूमन की बात हो रही है, गिलगित बल्तिस्तान भी एक पसमानदा इलाका है जहाँ की ख़वातीन बेशक एजुकेटेड हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है फैसिलिटीज़ की बहुत कमी है। मैं जो मौजूदा हुकूमत है जनाब इमरान ख़ान साहब हमारे वज़ीर आज़म, उनकी हुकूमत का मैं बहुत मशकूर हूँ कि वो ख़वातीन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रही है, वुमेन राइट्स पे बहुत ज़्यादा काम कर रही है। आप सिंध की ख़वातीन की एक नुमाइंदा खातून हैं, इस तकरीब में शरीक हैं। क्या हैं आज के मसाइल ख़वातीन के और ख़ास तौर पे देही इलाकों के? मेरा नाम रचना है और मैं सिंध से बिलोंग करती हूँ और इस वक्त मैं जो जॉब करती हूँ वो थरपारकर में है। वहाँ की औरतों के जो इशू है, अगर हम बात करते हैं औरतों के हुकूक़ की, तो एक तो उनको मालूम नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इशू हमें वहाँ पर नज़र आता है वो है तालीम। तालीम का एक बहुत बड़ा इशू है वहाँ पर, उनको कुछ मालूम नहीं होता है इसके हवाले से। और वहाँ के देहातों में जो है स्कूल अवेलेबल ही नहीं है। अगर 5 तक है तो वहाँ पर मेल टीचर है, इसलिए वो अपनी बच्चियों को नहीं भेजती, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि ज़्यादती के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो इस वजह से जो है वो बच्चों को बाहर निकालने तक मुनासिब नहीं समझती और उनको खेतों में तो अपने साथ लेकर जाते हैं, लेकिन स्कूल्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वहाँ पर हमारी जो बच्चियाँ हैं वो पढ़ नहीं पाती। रचना, मुझे ये बताएं कि वो जो हकूक़ की बात है, ख़वातीन को हकूक़ देने हैं, उनको विरासत में हिस्सा देना है, उनको बच्चों के बराबर हकूक़ देने, मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे, एक हद तक मिल रहे हैं। अगर हम देखें कि जहाँ की कम्युनिटी पढ़ी लिखी है, लेकिन जहाँ की कम्युनिटी पढ़ी लिखी नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है, तो उनको ये तो पता है थर में ज़्यादा से ज़्यादा औरतें जो है वो वोट कास्ट करती हैं, हर घर की औरत जाती है, लेकिन उसके बाद उनको पता नहीं होता कि उनके हुकूक क्या है, उनके वोट देने का फ़ायदा क्या होगा। क्या पंजाबी औरत जो है बड़ी तकड़ी है, बहुत काम कर सकती है, लेकिन हक मिलता है उसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਸੋਨੇ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੀ ਏ ਤੇ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਸੋਨਾ ਉਗਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਔਲਾਦ ਦੇ ਵੀ ਬਖਤ ਜਾਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਣੇ ਜਵਾਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, लेकिन ਜਦੋਂ ਉਹ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਾਈਏ। ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਮਿਲ करिए ताकि वो औरतों के दुख दर्द सुन सकें। नाजरीन, जब भी हम इस तकरीब में आए, मुख्तलिफ़ साल मैंने इस तकरीब को कवर किया। पुष्पा हिंदू कल्चर की नुमाइंदा ख़ातून है। थरपारकर वो ज़िला जो सिंध में बहुत ज़्यादा मुतासरा ज़िला है और उसमें हिंदुओं की आबादी भी ज़्यादा है, उसी के कल्चर के हवाले से बात करेंगे। पुष्पा, आपने बहुत ज़्यादा काम भी किया, लेकिन फिर भी आप कहते हैं अभी बहुत रहता है। इस तरह की जब तकरीब होती है, जब इस तरह का फंक्शन होता है, कितनी मदद देता है आपके काम को? देखिए, ये पौधा कॉन्फ्रेंस जैसा कि आप जानते हैं कि ये रूरल वुमेन कॉन्फ्रेंस है, तो जब रूरल वुमेन की बात होती है तो वो देही औरतों की बात होती है। तो देही औरतें जो हैं वो हमेशा यहाँ आके अपने कल्चर को भी दिखाती हैं, अपनी लैंग्वेजेस उसको भी वो यहाँ आपस में बोलती हैं और हम एक दूसरे से
जो है ना सीखते हैं, और ये जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात होती है कि जब आप एक सिंध से आ रहा और गिलगित बल्तिस्तान से KPK से लोग मिलके एक दूसरे से, जब ख़वातीन मिलके अपने मसाइल भी शेयर करती हैं और उनके लिए उनका सलूशन भी निकालती हैं। नबीला एक ऐसी जर्नलिस्ट है जिसने ख़वातीन के इशू पे बहुत ज़्यादा काम किया, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। नबीला, आपने तो बहुत ज़्यादा काम किया, लेकिन जब हम पसमानदा इलाकों की बात करते हैं, चारों सूबों की बात करते हैं, गिलगित बल्तिस्तान की बात करते हैं, वहाँ पे ख़ातून जर्नलिस्ट के रोल को कैसे देखते हैं? हाशवानी साहब, इसमें ये है कि जो बदकिस्मती से जो हमारा मीडिया होता है या मीडिया है पाकिस्तान में, उसका ज़्यादा फोकस हमारे जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर है, और मीडिया उन जगहों पर ज़्यादा आसानी से पहुँचता है जहाँ पर उसकी रसाई है। लेकिन ऐसे इलाके जो हमारी पहुँच से दूर हैं, जहाँ पर हम औरतों की असल हम उन इश्यूज़ तक नहीं पहुँच सकते और उन हकायक को नहीं जान सकते जो कि उन ख़वातीन के हैं। जैसे अभी कोरोना की जो पेंडेमिक है, इसकी वजह से इसने कैसे हमारी दही औरतों को मुतासिर किया है, इनकी आवाज़ें हमें अपना जो मेन स्ट्रीम मीडिया है और हमारे जो शहरी मीडिया है उसके अंदर बहुत कम नज़र आती हैं। तो उसमें मीडिया जो है, जैसे अब लोग ये पौधा की जो कॉन्फ्रेंस है पौधा पाकिस्तान की, तो इसमें यह है कि दूर दराज इलाकों से ख़वातीन आई हैं, जैसे गिलगित बल्तिस्तान है, आज़ाद कश्मीर है, बलूचिस्तान है, सिंध के अंदरून जो हमारी अज़ला हैं वहाँ से, बलूचिस्तान की जो दूर दराज के इलाके हैं, लसबेला से जो हैं वो ख़वातीन आई हैं। तो ये एक ऐसा नादिर मौका है कि जहाँ पर अगर मीडिया जो है इसको प्रॉपर, इसकी मुनासिब कवरेज करे, तो वो उन औरतों की असल वो रुदाद सुन सकता है जो उनके ऊपर कोरोना के दिनों में बीती। मैम, अगर आपसे मैं पूछूं कि बलूचिस्तान में ख़ातून जो माजी में मसाइल का शिकार थी, आज किस पोजीशन में है? आज भी काफ़ी हद तक वो उन्हीं मसाइल का शिकार हैं, क्योंकि देखा गया है कि वनी हो रहा है बलूचिस्तान में, इसका बहुत ज़्यादा तसलसल बरकरार है। वटे सटे की शादियाँ हो रही हैं। वटे सटे की शादियाँ ऐसे तो ये कहा जाता है कि जी मैं अपनी बेटी आपको दूंगा तो बदले में आपकी बेटी मैं लूँगा। अब वो लड़की चाहती है नहीं चाहती है, उससे उसकी मर्ज़ी नहीं जानी जाती है। इसमें जो सबसे बड़ा नुकसान देखा गया है वो ये देखा गया है कि ऐसे रिश्तों में एक रिश्ता जो है वो बहुत ही नामुनासिब होता है, बेजोड़ रिश्ता होता है। तो इस तरीके के रिश्तों में तवाज़ुन बरकरार रखना, इंसाफ की फराहमी काफ़ी हद तक मुश्किल हो जाती है। और वनी का सिलसिला तो बाप गलती करता है, बाखून बहा में बेटी को बेटी नहीं बेटियों को दे देता है कि और इस शर्त पे देता है कि वो मरते दम तक वो उन बेटियों का मुंह भी नहीं देख सकता। तो गलती बाप ने की है तो सज़ा तो बाप को मिलनी चाहिए। आगे बेटी किस माहौल में जाती है, उसके साथ क्या सलूक रवा रखा जाता है, वो उसके अगेंस्ट कोई आवाज़ उठा ही नहीं सकता, क्योंकि बेटी इंसान नहीं है, वो चीज़ है, उसको खून बहा के तौर पे दे दिया जाता है। मैडम, इस तरह की तकरीब जब होती है, ख़ास तौर पे जब हम खैबर पख्तूनख्वा को देखते हैं, बहुत सारा ऐसा इलाका है जिसको अब सेटल इलाकों में शामिल किया गया, जिस तरह के फाटा के इलाका, ट्राइबल के इलाके, वहाँ पे ख़ातून के लिए बड़े मसाइल हैं। उनको हल की तरफ हम जा रहे हैं, बेहतरी कैसे ला सकते हैं और वहाँ पे मसाइल हैं क्या? बहुत शुक्रिया। और आपने बड़ा अच्छा, ये जब इस तरह के प्रोग्राम होते हैं तो ना सिर्फ मसाइल निकल कर सामने आते हैं बल्कि उनकी तजावीज़ भी आती हैं। और मैं समझती हूँ इन्हीं तजावीज़ के नतीजे में अगर आप देखें तो इस वक्त सूबा खैबर पख्तूनख्वा में ख़ास तौर पे जो हमारे नए डिस्ट्रिक्ट्स हैं ट्राइबल एरिया से, उनमें बहुत इक़दामात किए गए हैं। ख़वातीन असिस्टेंट कमिश्नर्स को वहाँ पे लगाया गया है, ख़वातीन टीचर्स की तादाद बढ़ाई गई है, और जितने डेवलपमेंट या तरक्याती प्रोग्राम हैं उनका फोकस। इसी तरह मैं अपने ऑफिस के हवाले से बात करूँगी कि 22 अक्टूबर 2019 में जो खैबर पख्तूनख्वा में कानून पास किया गया विरासत के हक़ के लिए, तो उसके लिए हम बाकायदा हमने कोशिश की है कि हमारे फोकल पर्सन वहाँ पे हों और ख़वातीन हमारे तक अपने मुकदमात ना सिर्फ हरासियत से मुतल्लिक बल्कि विरासत से मुतल्लिक भी ला सकें। मैडम समीना नज़ीर, पौधा एक ऐसी तंजीम है जिसने इस पे बहुत ज़्यादा मेहनत की। 13 साल हो गए, हर साल दही ख़वातीन के हवाले से एक बड़ी तकरीब यहाँ पे होती है। मैम,
बड़ा एक तवील अरसा हो गया, आपकी दुनिया के साथ भी राब्ते हैं, ख़वातीन की बेहतरी के लिए भी आपने काम किया। आप समझती हैं कि कितना काम हो गया, अभी भी बहुत रहता है? जी बहुत शुक्रिया। ये 2008 में इदारा पौधा ने इस काम को शुरू किया। तो मुसलसल हम ये तकरीब इसलिए करते हैं कि देहात की औरत की जो आवाज़ है उसका मुल्क भर में पहुंचना बहुत ज़रूरी है कि ये औरतें कितनी मेहनत से काम कर रही हैं ज़राअत में, तालीम में, मुख्तलिफ़ शोबाजात में, और इनके मुतालबात क्या हैं और इनके जो हैं वो मसाइल क्या हैं। साथ साथ यहाँ पे जो ख़वातीन आती हैं वो मसाइल को हल करने की तजावीज़ भी देती हैं। एक मैंने देखा कि आप चारों सूबों से, गिलगित बल्तिस्तान से, कश्मीर से, और फिर ख़ास तौर पे जो हमारा सफारती ब्लॉक है उसमें भी ख़वातीन को, मेल को बुलाते हैं। तो आपके वो मसाइल जो बाज़ औक़ात माली तौर पर बड़े मुश्किल होते हैं या फिर उसमें कानून की पेचीदगियाँ होते हैं, उसमें मदद मिल जाती है। जी ये इस कॉन्फ्रेंस की एक बहुत अहम बात है कि तमाम सूबों से ख़वातीन आती हैं, एक दूसरे से मिलती हैं, जो कि आम तौर पे मुमकिन नहीं होता। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए ये कॉन्फ्रेंस की जाती है। इस साल कोविड-19 के हवाले से हमने बहुत जो है वो हिफाजती इक़दामात किए हैं, मास्क और सैनिटाइज़र और सोशल डिस्टेंस का हमने एहतमाम किया है। एक और चीज़ के ये जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है वो कोशिश कर रही है कि ख़वातीन के हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ कर सके। आपकी उनसे पार्लियामेंट के हवाले से जो बिल आ रहे हैं, जो उनकी बेहतरी पे काम हो रहा है, मुतमईन है उससे? जी देखें, ये बहुत अहम काम है और इस पे मुसलसल काम जो है वो जारी रहता है। तो हमें बड़ी खुशी है कि इस पे काम जारी है और ज़ाहिर है हर वक्त काम करने की ज़रूरत है। तो हम हुकूमत के साथ भी और अपने सियासी नुमाइंदों के साथ भी इस पे काम करते हैं। उनकी शमूलियत भी है कि हम ख़वातीन के मसाइल को खेतों में, खलियानों में, जहाँ पे भी हों, उसको पॉलिसी साज़ी, कानून साज़ी के ज़रिए अमली शक्ल पहना सकें। तो ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। मैं चाहूँगा कि मेरा कैमरा, मेरा माइक हाज़िर है, आप एक मैसेज बराह रास्त ख़वातीन को भी दें जो जहाँ पे है एक्टिव तरीके से काम करें। मेरा तो पैगाम ये है तमाम देहात की औरतों और बच्चियों को कि सबसे पहले पाकिस्तान के शहरी होने के नाते से आप अपना शनाख्ती कार्ड ज़रूर बनवाएं, आप अपना वोट रजिस्टर करवाएं और आपको पाकिस्तान के आइन में और कवानीन में जितने हकूक़ हैं उनको जानें और उनको हासिल करें, क्योंकि ये आपका हक है और आपको कभी भी अपना हक छोड़ना नहीं चाहिए। नाज़रीन, मेरे साथ हैं फ़रा संजरानी, बलोच फैमिली है, सिंध से इनका ताल्लुक़ है। बहुत इन्होंने लिखा है, बहुत सारी तकरीबात में शिरकत की है, इस तरह के सेमिनार मुनक़िद कराए। फ़रा, बहुत काम है आपका, लेकिन सिंध की औरत और देही इलाके की औरत आज भी मसाइल का शिकार है। जी हाँ, बिल्कुल। देही ख़वातीन जेको आहे उहा अॼु ॾींहं ताईं मसाइल जो शिकार इन जे करे आहे जो असांजी औरत खे जेको आहे सो आज़ादी न ॾिनी वई आहे। और इसको मैं सिंधी में उर्दू में ट्रांसलेट कर लूँ कि ख़वातीन के मसाइल्स जो हैं वो डे बाय डे इंक्रीज़ इसलिए होते हैं कि हम उनको लीडरशिप स्किल्स नहीं देते, उनसे लीडरशिप्स के स्किल्स जो हैं वो छीने जाते हैं। हालांकि जेका औरत ॿारहाड़ियुनि में कमु करे सघे थी, जेका औरत काढ़े उस में जेको आहे सो वेही करे बनी ॿारे जो कमु करे सघे थी। असांजे सिंध में वाण ठाहिण बि इलाही ॾुखियो कमु आहे, जिसे हम चारपाई की बान कहते हैं, चारपाई जिससे बुनती है, वो एक बहुत ही मुश्किल काम है। और उसकी जो टेक्निकल जो वुमेंस हैं, जेके टेक्निकल जेके औरतूं आहिनि, उन्हनि खे ठाहिण, सॼो ॾींहुं काढ़े में विहण, उस में विहण, प्लस में उनखे वटण करण, इन हवाले सां अगरि का औरत इहो कमु करे सघे थी ऐं ॿनियनि ॿारनि में आधियुनि मांझियुनि में वञी सघे थी, इन्हनि उसन में वञी सघे थी, त उहा औरत हिकिड़ी बहितरीनु लीडर थी सघे थी। चवंदा आहिनि सिंधी में त हिकु अगरि न्याणी पढ़ी त उनजो सॼो ख़ानदान पढ़ियो। एक फीमेल, एक अगर औरत पढ़ती है तो उसका पूरा घराना पढ़ा लिखा कहलाया जाता है। जी नाज़रीन, आज का आपने प्रोग्राम देखा, सुना, समझा, ख़वातीन के हकूक़ की बात हुई। चारों सूबों के साथ हमने गिलगित बल्तिस्तान की ख़वातीन से बात की। लास्ट में आपने फ़रा संजरानी को सुना, उन्होंने सही बात की कि आज की औरत को हकूक़
तब मिलेंगे जब वो उसके लिए कोशिश करेगी, काविश करेगी। जब उसको उसका हक दिया जाता है तो 5 जमात पढ़ी खातून भी वो आगे बढ़ के तमाम ख़वातीन को मुत्तहिद कर सकती है। आज हमने आगे बढ़ना है, हमने ख़वातीन के हकूक़ की बात करनी है ताकि हम वो पाकिस्तान बना सकें जो हज़रत अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान है, जो हज़रत कायद आज़म का पाकिस्तान है, और वो पाकिस्तान जिसका विज़न वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान रखते हैं। और ये तभी होगा कि जब चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत मिलकर काविश करेगी और आने वाले पाकिस्तान को खूबसूरत पाकिस्तान बनाएगी, आने वाली नस्लों के लिए बेहतर पाकिस्तान। इसी के साथ ही अस्मत हाशवानी को अपनी टीम के साथ इस्लामाबाद से दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बान।